अरे शीश पघा न जगा तन पे, न जगा तन पे, और पाए ओ पावन की नहीं सामा। द्वार पर डोल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तब तक द्वार पार ने कह दिया जाकर के प्रभु सुदामा आए हैं तुम्हारे मित्र। दोनों दौड़े दोनों झपटे, दोनों में आगे कौन मिला, सुखदेव ने नहीं समझ पाई, हर मिले या सुदामा मिला। भगवान ने सुदामा का नाम सुना, नंगे पग भाग के आए और सुदामा को गले लगा लिया। अब सुदामा को भगवान कन्हैया अपनी द्वारकापुरी दिखाने लगे हैं। अब महाराज सुदामा आप द्वारका देख लो, ये द्वारकाधीश को दरबार लगो है, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, कमंडल भर जावे गो महाराज। मोहन जी उठकर खड़े होंगे और सम्मान करेंगे। भगवान सुदामा भैया को अपनी द्वारका दिखा रहे हैं, द्वारका में बड़े बड़े दरबार में बैठे राजा महाराजा हैं। अब जगह कर दो हल्की हल्की, सुदामा सबके पास से गुजरेंगे, हल्की हल्की जगह दो। सुदामा द्वारकापुरी देखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अरे धन वाले का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ये मेरे भगवान तुम ही बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। अच्छी जगह करते जाओ, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा घूम लो, भर जावे को कमंडल आपको। धन वाले चावल नहीं फेंकेंगे, चावलों का नंबर नहीं, उपद्र नहीं मचना चाहिए। बड़े आनंद भाव से बैठे रहिए, तंदुलों का भोग लगेगा। अभी भोग कहाँ लगा है, अभी तो भगवान अपने मित्र को अपने द्वारका दिखा रहे हैं, घुमा घुमा कर। धन वाले का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। मेरे भगवान तुम ही बता दो, निर्धन क्या इंसान है।
हम भी थे धनवान आज कांटों कर खावत है। हम भी थे धनवान आज कांटों कर खावत है। हरे गरीबी, अरे गरीबी काहू के मत आइए, जो तू आवे तुम्हारक श्याम को बतलाइए। सुदामा भगवान की द्वारकापुरी देख रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने कर्मन से आज गरीब भये, अपने ही कर्मन से कन्हैया द्वारकाधीश भये। देखकर द्वारकापुरी भगवान सुदामा बहुत मन ही मन में टूट रहे हैं, कह रहे हैं 10-10 दिन जाते थे बीते मिलत नामों को थी रोटी, हाय मेरे भगवान हमारी किस्मत की खोटी। हमें 10-10 दिन तक रोटी नहीं मिलती थी, हम इतने गरीब हो गए थे। आज हम कहां ठोकर खा रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं रोवो मत भैया सुदामा, मुझे याद है तुम्हारी, हमने तुमसे कहा ही था सुदामा भैया तुम गरीब बन जाओगे, पर हम तुमसे कह के ये भी तो आए थे तुम जब गरीब बन जाओ तो हमारी द्वारकापुरी चले आइयो, पर तुम बड़े दिन बाद आए हो। आज तुम बड़े दिन बाद आए हो भैया, तुम्हारो स्वागत है द्वारका तुम्हारी है जे, हमारी मत समझो। कथा के प्रेमी सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी को उच्च सिंहासन पर बिठा दिया। जहां भगवान कन्हैया के बड़े बेटा प्रद्युम्न नहीं बैठ पाए, उस सिंहासन पर भगवान ने सुदामा को बिठा दिया और बिठा करके भगवान ने सुदामा के पैर धोए, पैर धोने लगे और पैर धो करके भगवान ने सुदामा के शरीर की सब धूल झाड़ दी। अब बैठ जाओ महाराज कुर्सी पर यहीं। सुदामा सिंहासन पर बैठे हैं, भगवान कन्हैया ने चरण धोए हैं, धूल झाड़ी है और भगवान श्याम सुंदर बहुत रोए अपने भैया सुदामा की हालत देख करके।
प्यारे भाई बहनों, और रुक्मिणी से कहा, देवी रुक्मिणी तुम देख का रही हो, तुम भोजन बनवाओ, मेरे भैया बहुत दिन बाद आओ। कन्हैया जे कौन थी? जे रुक्मिणी थी, मेरी पत्नी है। पत्नी है तुम्हारी? हाँ। तब तक कालिंदी आ गई, भैया ये कौन है? ये भी मेरी पत्नी है भैया। लक्ष्मणा आ गई, ये कौन है? ये भी मेरी पत्नी है भैया। सुदामा ने कहा, कितने ब्याह करे हैं तुमने? तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे, भैया तुम नाम हम बतावें तो सुबह से शाम हो जाएगी, तुम नाम नहीं गिन पाओगे, इतने ब्याह भई है मेरे। 16,001 भई हैं ब्याह मेरे। ये बात सुनकर सुदामा बोले, कन्हैया तुम बहुत मक्कार हो, तुम मेरे मित्र थे पर तुमने मुझे एक बारात न करवाई। ये बात सुनकर कन्हैया हंसने लगे, कहने लगे, भैया सुदामा तुम्हें बारात की पड़ी है, 16,001 विवाह है गए, लेकिन एक बार हम अपने घर से बारात लेके नहीं गए, तो हम तुम्हें बारात कहां से करवाए देते भैया। तो सुदामा ने कहा, फिर जे इतनी पत्नियां कहां से ले आए? कि जे सब 16,100 तो नरकासुर के जेल से लाए हैं, और 8 हम भ्रमण पर जब रहे थे तो 7 भ्रमण से लाए हैं, और रुक्मिणी का पत्र जब मिला था तो रुक्मिणी को लेने गए, वहां पर भी लड़ाई हुई, मुश्किल से रुक्मिणी ला पाए हैं। अब सुदामा बहुत खुश हैं, बैठे हैं। भैया सुदामा हमने एक सही से बयान न कर पाओ तो कोई बात ना है, तो कहा हमें ऐसे ही बैठारे रहोगे, मुझे भूख लग रही है, भोजन बनवाओ। तो रुक्मिणी 56 प्रकार के भोजन बनाने लगी, और भगवान कहने लगे, भैया सुदामा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? भूख लग रही है, हमारी भाभी ने जरूर कुछ बांधो होवे को, तुम्हारे काजे और मेरे काजे, तुम्हारे खावे की व्यवस्था करी होवेगी और मेरे लिए कुछ भेजो होवे को, तुम झूठ बोल रहे हो। अब कहने लगे, सुदामा मेरे घर कुछ नहीं रखो है, तुम्हें हम कहा दें। और कस के पोटली बगल में दबाए हैं चावलों की, निकाल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए नहीं निकाल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं का दरबार में लगा है, सब देवियां घूम रही हैं आंगन में, पत्नियां, जब हम तंदुन दिखाएंगे चावल निकाल कर तो सब हंसेंगी, मेरी हंसी होवेगी, और मेरी हंसी होवेगी सो होवेगी संग संग में मेरे मित्र कन्हैया की हंसी होवेगी, सब जे कावेंगी जिनको ऐसो मित्र है बताओ, खावे के लिए चावल ले फिर रो। अब कस के पोटली दबाए हैं, निकाल नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरी भाभी ने जरूर भेजो होवे को, भैया कुछ होए तो देओ। सुदामा ने नहीं दिया, तभी भगवान ने झट पोटली निकाली बगल से। देख लो, मोहन है, मोहन ने ही सुदामा की पोटली निकाल ली। कथा के प्रेमी सज्जनों, पोटली निकाल ली, और पोटली खोलकर भगवान ने, अब खड़े हो जाओ, आप बैठे रहो, आप बैठे, हाँ आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पोटली खोल करके भगवान ने 2 मुट्ठी चावल समर्पित कर लिए। 1 मुट्ठी चावल भरो, समर्पित करो, हे भगवान आपकी वस्तु आपके समर्पित है। 1 मुट्ठी और छोड़ दो। अब पत्नी कहाँ है? घर पर है? अच्छा, अब खड़े हो जाओ। अब जो भी माताएं बहनें भाई अपने घर से चावल लाई हैं, वो बड़ी आनंद भाव से भगवान का भोग लगाएंगी, इधर उधर नहीं फेंकेंगी, अन्न बर्बाद नहीं करोगी। हाँ,